वेलकम टू द डेली क्रिप्टो, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात चाय के साथ। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत में पेयर टू पेयर मतलब P2P क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में। क्या ये कानूनी है? कितना सुरक्षित है? देखिए, हमारे पास ना कुछ RTI जवाब है, कुछ सरकारी बयान भी हैं। तो आज हम इन्हीं सबको खंगाल कर ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई इंडिया में P2P ट्रेडिंग का असली सीन क्या है, बिना किसी कंफ्यूजन के। चलिए, तो सबसे पहले वो बड़ा सवाल, क्या भारत में P2P क्रिप्टो ट्रेडिंग लीगल है? जवाब शायद उतना सीधा नहीं है, है ना? हाँ, बिल्कुल। जवाब थोड़ा घुमावदार है। देखिए, काफी टाइम से ना इस पर कोई बिल्कुल साफ नियम नहीं आया है। अच्छा। मतलब सरकार ने ना तो खुलकर कहा है कि हाँ ये लीगल है, और ना ही साफ साफ मना किया है। कोई ऐसा नोटिफिकेशन या सर्कुलर है ही नहीं। इसीलिए इसे ग्रे जोन कहते हैं। मतलब ना पूरी तरह लीगल, ना पूरी तरह इलीगल। और हाँ, इसका मतलब ये भी है कि ये अभी पूरी तरह से सिक्योर और कंट्रोल्ड माहौल नहीं है। ठीक है, तो ये ग्रे जोन वाली बात समझ आई, लेकिन फिर एक इंटरेस्टिंग बात पता चली RTI से कि बाइनेंस P2P जैसी जो सर्विसेज हैं वो भारत में कानूनी तौर पर चल रही हैं, क्योंकि बाइनेंस ने खुद को FIUIND मतलब फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया के साथ रजिस्टर किया है रिपोर्टिंग एंटिटी के तौर पर। इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, ये जरूरी पॉइंट है। देखिए, इसका मतलब ये है कि बाइनेंस जैसी जो कंपनियां FIUIND के साथ रजिस्टर्ड हैं, वो बेसिकली सरकार को ये भरोसा दिला रही हैं कि वो नियमों का पालन करेंगे। खास तौर पर जो मनी लॉन्ड्रिंग रोकने वाले नियम हैं, AML CFT वाले, उनकी रिपोर्टिंग करेंगे। तो इस रजिस्ट्रेशन की वजह से हाँ, उन्हें भारत में ऑपरेट करने की एक तरह से कानूनी इजाजत मिल जाती है। हालांकि ये हो सकता है कि बैंक लेवल पे मतलब INR डिपॉजिट विड्रॉल में कुछ दिक्कतें आए यूजर्स को, बैंकों की अपनी पॉलिसीज के कारण। अच्छा। पर P2P ट्रेडिंग का ऑप्शन इन रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म्स पर वो भारतीय यूजर्स के लिए खुला है और वैध है। तो रजिस्ट्रेशन तो है, चलो ठीक है, पर क्या इसका मतलब ये है कि सब कुछ स्मूथ चल रहा है? क्या सरकार ने कभी कोई एक्शन भी लिया है? क्योंकि कई प्लेटफॉर्म्स होंगे। हाँ, बिल्कुल सही सवाल। एक्शन लिया गया है, बिल्कुल लिया गया है। FIUIND और ED मतलब एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, इन दोनों ने ही कार्रवाई की है। उन P2P प्लेटफॉर्म्स पर एक्शन हुआ है जो या तो बिना FIUIND रजिस्ट्रेशन के काम कर रहे थे, या फिर वो नियमों का पालन ठीक से नहीं कर रहे थे। अरे बाप रे! और इतना ही नहीं, कुछ यूजर्स को भी नोटिस भेजे गए हैं। यूजर्स को भी? हाँ, खासकर उन यूजर्स को जिनके अकाउंट्स में कुछ सस्पिशियस मतलब संदिग्ध लेन देन पाया गया, जैसे किसी फ्रॉड वाले अकाउंट से पैसा आया हो या गया हो। तो ये साफ है कि अगर प्लेटफॉर्म रजिस्टर्ड नहीं है या रूल्स फॉलो नहीं करता, तो उस पे और उसके यूजर्स पे दोनों पर खतरा है। ये तो ध्यान रखने वाली बात है। अच्छा, एक और चीज जो लोग सोचते हैं कि अगर मैं P2P ट्रेडिंग से जो कमा रहा हूँ उस पर इनकम टैक्स भर रहा हूँ, तो फिर मेरा बैंक अकाउंट सेफ है, फ्रीज नहीं होगा। क्या ये सच है? देखिए, ये सोचना कि सिर्फ टैक्स भरने से सब ठीक है, ये पूरी तरह सही नहीं है। अच्छा। हाँ, इनकम टैक्स भरना आपकी लीगल ड्यूटी है, जरूरी है, लेकिन ये आपको PMLA मतलब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट से पूरी तरह नहीं बचाता। मान लीजिए आपने P2P ट्रेड किया और आपके अकाउंट में पैसा किसी ऐसे सोर्स से आया जो इलीगल है या किसी क्राइम से जुड़ा है, भले ही आपको पता ना हो, तो भी PMLA के तहत एक्शन हो सकता है और बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है। तो टैक्स भरना अलग बात है और पैसे का सोर्स क्लीन होना वो अलग बात है। समझ गए, मतलब सोर्स क्लीन होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, इसीलिए कहते हैं कि सिर्फ रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म ही नहीं, बल्कि अगर हो सके तो वेरिफाइड यूजर्स के साथ ही ट्रेड करें। सही बात है। अच्छा, एक और एंगल है GST डिपार्टमेंट, उनका क्या कहना है इस पर? उन्होंने कुछ कहा है? हाँ, GST डिपार्टमेंट से भी RTI में पूछा गया था। उन्होंने जवाब दिया कि अगर कोई P2P प्लेटफॉर्म FIUIND रजिस्टर्ड है और नियमों का पालन कर रहा है, तो उनकी नजर में वो ट्रेडिंग अवैध नहीं है। अच्छा, तो उन्होंने भी एक तरह से कहा कि रजिस्टर्ड है तो ठीक है। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि उनका जवाब सिर्फ GST के दायरे में था। उन्होंने क्रिप्टो के रेगुलेशन के जो दूसरे पहलू हैं, जैसे RBI का क्या स्टैंड है या इन्वेस्टमेंट के तौर पर इसका क्या स्टेटस है, उस पर कुछ नहीं कहा। तो उससे ना वो अनिश्चितता अभी भी बनी हुई है, पूरी क्लैरिटी नहीं आई है। तो अगर हम पूरी बात को सम अप करें तो फिलहाल भारत में P2P क्रिप्टो ट्रेडिंग पर कोई सीधी रोक तो नहीं है। सही। और जो प्लेटफॉर्म FIUIND के साथ रजिस्टर्ड हैं, कायदे कानून मान रहे हैं, वो लीगली ऑपरेट कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन ये जरूर याद रखना है कि जब तक सरकार की तरफ से बहुत ही साफ, एकदम क्लियर नियम नहीं आ जाते ना क्रिप्टो पर, तब तक ये पूरा एरिया ग्रे जोन में ही रहेगा।
थोड़ी अनिश्चितता बनी रहेगी। तो हमारी सलाह तो यही रहेगी कि भाई सेफ साइड पर रहने के लिए सिर्फ उन्हीं P2P प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करें जो FIUIND रजिस्टर्ड हों और जिनका कंप्लायंस का रिकॉर्ड ठीक हो। हाँ, ये सबसे जरूरी है शायद। हाँ, इससे आप काफी हद तक जो कानूनी पचड़े हैं उनसे बच सकते हैं। तो ये थी भारत में P2P क्रिप्टो ट्रेडिंग की आज की कहानी। मतलब स्थिति अभी भी थोड़ी धुंधली है। अब सोचने वाली बात यह है कि जब तक ये ग्रे जोन है और साफ नियम नहीं आते, तब तक यूजर्स अपनी सेफ्टी के लिए प्लेटफॉर्म चुनने के अलावा और क्या कर सकते हैं? शायद अपने सारे ट्रेड्स का रिकॉर्ड रखना या सिर्फ वेरीफाइड लोगों से ही डील करना। सोचिएगा जरूर इस पर। डेली न्यूज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।